मित्रों नमस्कार, सभी को जय हरि। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि संत के द्वार पर इस श्रृंखला का ये चौथा वीडियो है। पहले 3 वीडियो में हमने अलग अलग देखा, इसलिए पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो वारी है, पंढरपुर की जो वारी है, वह शिवजी ने माता पार्वती और गणेश जी के साथ की थी। उसकी कथा हमने देखी थी और फिर सभी 33 करोड़ देवी देवता पंढरपुर आए थे और वहाँ पर उन्होंने श्री हरि विट्ठल के दर्शन किए थे। इस तरह की कथा है। आज हम उसके आगे चलकर कुछ चीज़ें देखना चाहेंगे। हमारे भारत में जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में ईस्वीसन पूर्व 4200 वर्ष पूर्व कुछ अलवार संत हुए और उन अलवार संतों ने भक्ति की स्थापना की, भक्ति मार्ग की स्थापना की थी। वो जो अलवार संत थे वो मुख्यतः 12 अलवार संत थे, जिन्हें माना जाता है कि इन्होंने क्या किया कि जो भक्ति मार्ग जो है उसको प्रशस्त किया, और उसको प्रशस्त करने के लिए उन्होंने 108 तीर्थों का निर्माण किया। दोस्तों, 108 तीर्थ क्षेत्र जो है वो उन्होंने बनाए और एक तरह से भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने का काम उन्होंने किया। उसके बाद अगर जब हम अध्ययन करते करते चले जाएंगे तो हमें यह ध्यान में आएगा कि ईस्वीसन 78वीं शती में, ईस्वीसन 78, ईस्वीसन पूर्व की बात नहीं कर रहा हूँ, ईस्वीसन 78 की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या था कि पैठन में एक राजा थे, उनका नाम था शालीवान। ये जो शालीवान राजा थे और जो गौतमी पुत्र जो थे, पुत्र सातकर्णी, इनके एक प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था रामचंद्र सदाशिव सोनार। इनका नाम था रामचंद्र सदाशिव सोनार। इन्होंने पंढरपुर के विट्ठल मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। इसका सबूत, इसका लेखा जोखा जो है वो मालूतारण नामक ग्रंथ में मिलता है, और ये मालूतारण जो ग्रंथ है यह तत्कालीन ग्रंथ है। फिर उसके आगे हम चलते हैं कि 8वीं शती में क्या हुआ। 8वीं शती में आदि शंकराचार्य, आपको पता है कि हिंदू धर्म की अवस्था बहुत खराब थी। हिंदू धर्म में वाम मार्ग, कर्मकांड, बाह्य आडंबर ये इतने बढ़ गए थे कि हिंदू धर्म मिट तो नहीं जाएगा ऐसा लोगों को लग रहा था। हिंदू धर्म की अवस्था अत्यंत खराब, दयनीय अवस्था की ओर जा रहा था। उस वक्त आदि शंकराचार्य ने दक्षिण भारत से उन्होंने अपनी भगवी पताका जो है वो अपने कंधे पर ली, गेरू पताका अपने कंधे पर ली, और पूर्ण उन्होंने भारत भ्रमण किया और हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित किया। और उन्होंने जो 4 धाम की स्थापना की, ये आपको पता है कि 4 धामों की उन्होंने स्थापना देश के चारों बाजू में की। और वो जो आदि शंकराचार्य है वो 8वीं शताब्दी में पंढरपुर आए थे। जब वो पंढरपुर आए और उन्होंने जब पांडुरंग का दर्शन किया तो वो आश्चर्यचकित हो गए। वो अद्भुत दर्शन देख के वो भाव विभोर हो गए, और उस भाव विभोरता में उन्होंने पांडुरंगाष्टकम नाम का एक अष्टक, मतलब 8 पदों को उन्होंने वहाँ पर स्वयं गाया। और उसके जो एक पद है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने पांडुरंग अष्टकम में लिखा है कि महायोग पीठे तटे भीमरभ्याम, महायोग पीठे तटे भीमरभ्याम वरम पुंडरीकाय दातुम मुनेन्द्रिहा समागत्य तिष्ठन्त माननंद कंदनम पर ब्रह्मलिंग भजे पांडुरंगम। इस तरह से उन्होंने पांडुरंग की स्तुति की, उनका गुणगान किया। उन्होंने कहा कि ये जो पांडुरंग है इनका दर्शन मात्र से हमारा कल्याण होगा। जो पांडुरंग है वो भीमा नदी के तट पर है और वो विश्व का निर्माता है, वो विश्वनाथ है, वो जगन्नाथ है। इस तरह की सारी बातें जो है उन्होंने यहाँ पर उस पांडुरंग अष्टकम में लिखी। फिर 10वीं शताब्दी में अगर हम बात करें तो 10वीं शताब्दी में लक्ष्मी संप्रदाय के जो आचार्य थे श्रीपाद रामानुजाचार्य, ये आए। इन्होंने भी पंढरपुर की वारी की, और इनकी जो बातें हैं मैं आपको विशेषकर बताना चाहूँगा कि ये जो स्वामी रामानुजाचार्य जो थे, ये रामानुजाचार्य जो है
वो पंढरपुर जब पैदल आए और जब वो लौट रहे थे तो लौटते हुए वो पंढरपुर से आळंदी और आळंदी से वो आगे जा रहे थे तो वहाँ सिद्धेश्वर नाम का एक तीर्थस्थल है, वहाँ पर वो रुके कुछ पल के लिए। तो वहाँ पर एक ब्राह्मण श्री ने उनकी सेवा शुश्रूषा की, उन्हें उनका भोजन आदि की, उनकी पूजा की। तो उससे खुश होकर रामानुजाचार्य ने उनको आशीर्वाद दिया कि पुत्रवती भव। जैसे ही रामानुजाचार्य ने पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया, वो जो महिला थी, वो जो स्त्री थी, वो रोने लग गई और रोते रोते हाथ जोड़कर उसने कहा कि हे महात्मा, आपने मुझे तो वरदान दे दिया पुत्रवती होने का, लेकिन मैं कभी भी माँ नहीं हो सकती। उन्होंने पूछा क्यों, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए पुत्रवती नहीं हो सकती क्योंकि मेरे पति जो है, इन्होंने अभी अभी संन्यास धर्म स्वीकार कर लिया है, वो सन्यासी हो गए। एक सन्यासी की पत्नी किस तरह से पुत्रवती हो सकती है? जब रामानुजाचार्य ने यह सुना तो उन्होंने कहा कि अरे, इतने कम उम्र में कौन है आपका पति जो आपको छोड़ के चला गया, और गया तो वो कहाँ गया है, आप उसका वर्णन मुझे बताइए। और जब उस महिला ने वो सारा वर्णन जो है अपने पति का और उनके माता पिता ने उनके जमाई का सारा वर्णन जब रामानुजाचार्य को बताया, तो रामानुजाचार्य ने देखा कि ये जो जिस तरह का व्यक्ति बता रहे हैं, इस तरह का व्यक्ति मेरे आश्रम में है और उसका नाम भवानंद स्वामी है। उसका, क्योंकि ऐसा होता है आध्यात्म में, ऐसा होता है कि जब आप गुरु करते हैं तो आपका नामकरण नए से होता है। तो उनका नाम उन्हें पता है, ये तो विट्ठल कुलकर्णी ही है जिसको हमने भवानंद स्वामी बना दिया है। और उन्होंने उनको कहा कि आप निश्चिंत रहिए, आपके पति जो है वो वापस आएंगे, गृहस्थाश्रम में आएंगे और आप पुत्रवती अवश्य होगी। और उसके बाद रामानुजाचार्य जो थे वो अपने आश्रम चले गए और वहाँ जाते ही उन्होंने भवानंद स्वामी को बुलाया और उनको कहा कि आपने जो किया वह गलत है। बिना पत्नी की इच्छा से, बिना परिवार वालों की इच्छा से संन्यास आश्रम का स्वीकार करना यह कानूनन गलत है। आपको फिर से गृहस्थाश्रम में जाना होगा। और उन्होंने भवानंद स्वामी को फिर से गृहस्थाश्रम में भेजा और गृहस्थाश्रम में आने के बाद वो जो विट्ठल पंत कुलकर्णी जो थे, आपेगांव के जो थे, वो वापस आए। और वो जो महिला थी जो रो रही थी रामानुजाचार्य की, जिन्होंने सेवा की थी, उनका नाम था रुक्मिणी देवी। तो इस तरह से विट्ठल पंत कुलकर्णी और रुक्मिणी देवी, इन दोनों के संयोग से, इन पति पत्नी के प्रेम की निशानी के रूप में 4 अपत्यों का जन्म हुआ। उनमें पहले थे निवृत्तिनाथ, दूसरे से ज्ञानदेव, तीसरे थे सोपानदेव, चौथी थी मुक्ताबाई। ये जो चारों अद्भुत ऐसे बालकों का जन्म जो है वो उनके द्वारा हुआ। अगर गोविंदाचार्य अगर पंढरपुर नहीं आते तो उनकी मुलाकात रुक्मिणी देवी से नहीं होती। उनकी मुलाकात रुक्मिणी देवी से नहीं होती तो विट्ठल पंत फिर से गृहस्थाश्रम में नहीं आते, और वो अगर गृहस्थाश्रम में नहीं आते तो इतने 4 कोहिनूर जैसे रत्न, बड़े हीरे अध्यात्म के, वह उससे हम लोग अछूते रह जाते। इसलिए गोविंदाचार्य को हमें कोटि कोटि वंदन करना चाहिए, कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए। जब मैं ज्ञानेश्वर के विषय में, संत ज्ञानेश्वर के विषय में चर्चा करूंगा, उस समय मैं आपको ये जो कथा है इसको और विस्तार दूंगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं कि उसके बाद 13वीं से लेकर 15वीं शती तक कर्नाटक जो है, इसमें दास परंपरा बहुत प्रभावशाली रही। ये जो दास परंपरा में जो सारे संत थे, ये सभी संत जो है वो पंढरपुर वारी लेकर आते थे और पंढरीनाथ के या पांडुरंग के या विट्ठल के वो निस्सीम भक्त थे। वो बहुत आदर से पंढरीनाथ की या पांडुरंग की पूजा अर्चना करते थे। उन पर कई सारे वो अभंग या ग्रंथ जो है उन्होंने लिखे हैं। अपनी कानड़ी भाषा में उन्होंने इस तरह के ग्रंथ लिखे हैं। उनमें से कुछ कुछ संतों के विषय में मैं चर्चा अवश्य करूंगा, जिसमें से एक संत थे श्रीपाद राय। ये श्रीपाद राय नाम के जो संत थे, ये जब पंढरपुर आए और पंढरपुर में उन्होंने पंढरीनाथ का दर्शन लिया, और जब वो आश्रम में सोए थे उन्हें स्वप्न साक्षात्कार हुआ कि कोई विट्ठल की कोई मूर्ति भीमा नदी में है
और उसे आप लेकर जाओ और अपने आश्रम में स्थापित करो। इस तरह का उनको साक्षात्कार हुआ, स्वप्न साक्षात्कार हुआ। सुबह जब श्रीपाद राय उठे, उठकर वो उस नदी में गए और भीमा नदी में उन्होंने खोजबीन की, और खोजबीन करने के बाद वहाँ पर उन्हें जो विट्ठल की मूर्ति मिली उसका नाम उन्होंने रखा रंग विट्ठल। और ये जो रंग विट्ठल की मूर्ति है, उन्होंने बिल्कुल क्या कहेंगे हम उसे, बिल्कुल श्लोक और मंत्रों के उच्चारण से उन्होंने उनकी प्राण प्रतिष्ठा अपने ही आश्रम में, पादराज मठ नाम का उनका जो आश्रम है, मठ है, वहाँ पर उन्होंने स्थापना की। इस घटना को 600 वर्ष से अधिक हो गए हैं, लेकिन आज भी कर्नाटक में ये जो पादराज मठ है, इस मठ में आज भी श्रीरंग विट्ठल इस मूर्ति की पूजा अर्चना आज भी की जाती है। आगे जो आपने देखा होगा कि ये श्रीपाद राय के साथ साथ और एक बहुत बड़े संत वहाँ पर हुए थे, वो थे पुरंदर दास। पुरंदर दास ने तो लिखा था, हरि स्मरणे मात्र दिंड गौर दुरित वेदक नाश, परम पुरुष श्री पुरंदर विट्ठल राय, पदवी कोडवू पवन तनय। ये कानड़ी भाषा है। कानड़ी भाषा में इस तरह के पद उन्होंने अनेक पद उन्होंने लिखे। परम जो ये थे श्रीपाद राय थे, इन्होंने भी कुछ पद लिखे हैं। वो कहते थे, परम करुणा तरंगा श्री पांडुरंगा, ना, जो करुणा का सागर है ऐसा हमारा पांडुरंग है, जिसके दर्शन मात्र से हमारे जो दुख है वह दूर हो जाते हैं। वो हमें इस करुणा सागर से हमें तर लेता है। हम जो दुखों में फंसे हुए हैं वहाँ से हमें वो बाहर लाता है। इस तरह के कर्नाटक के असंख्य संत हुए हैं। आज भी कर्नाटक में बहुत सारे संत हैं जो पंढरीनाथ की या पांडुरंग की पूजा अर्चना करते हैं। आज भी वो वारी लेकर पंढरपुर आते हैं। 15वीं शती के अंत में, ठीक है, कर्नाटक के कुछ संतों के पहले मैं आपको नाम बता दूं। उनमें कई जो संत हुए, क्योंकि 2 शती मतलब कम से कम 200 वर्ष की ये परंपरा रही थी उनके दासों की परंपरा। उसमें से कुछ इन्हें गिने नाम मैं आपको सुनाना चाहूँगा। उसमें से प्रमुख थे वादिराज तीर्थ, नरहरि तीर्थ, श्रीपाद राय, पुरंदर दास, कनक दास, विजय दास, गोपाल दास, जगन्नाथ दास। इस तरह के अनेक संत महात्माओं की वहाँ पे परंपरा रही और वह नित्य पंढरपुर आते रहे और अपना स्वयं का उद्धार जो है वह करते हुए आपको दिखाई देंगे। यही वो काल है जिस काल में जो राजा थे, क्या नाम था उनका, कृष्णदेव राय राजा, यानी इसकी कथा भी मैंने पिछले वीडियो में संपूर्ण बताई है कि कृष्णदेव राय यही काल था कि जब वो पंढरपुर में आए और पंढरपुर से वो विट्ठल मूर्ति को लेकर विजयनगर चले गए थे। और फिर एकनाथ महाराज के जो परदादा थे भानुदास महाराज, ये विजयनगर गए थे और विजयनगर से विट्ठल की मूर्ति को किस तरह से पंढरपुर में लेके आए, इसकी सारी कथा जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई है। आप पिछला वीडियो जाकर उसको विस्तृत रूप से अगर जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। फिर आगे 15वीं शती के अंत में विश्वंभर बुआ नाम के एक व्यक्ति थे जो देहू के रहवासी थे। इन्होंने 16 वर्ष तक लगातार पैदल वारी की पंढरपुर के, देहू से लेकर पंढरपुर तक लगभग 350-400 किलोमीटर का ये अंतर है। और इतना बड़ा अंतर वो पैदल चलकर उस ज़माने में जाते थे 15वीं शती में, जब रास्ते कैसे रहे होंगे, कितना बीहड़ वन रहा होगा। और उस वन से जब वो जाते थे तो उससे खुश होकर कहते हैं कि विट्ठल ने उन्हें दर्शन दिया, उनको कहा कि मैं आपसे खुश हूँ, बताइए आप क्या मांगना चाहते हैं। तो कहते हैं इन्होंने मांगा था कि हे भगवान, अगर आपको कुछ देना है तो आप यह दे कि मेरे देहू में आपकी पूजा अर्चना मैं करना चाहता हूँ, आपकी प्रतिष्ठापना मैं वहाँ पे करना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि जब भानुदास विश्वंभर महाराज, विश्वंभर बुआ जब वापस देहू आए तो वहाँ पर उन्होंने स्वयंभू विट्ठल और रुक्मिणी की मूर्ति जो है वो उन्हें प्राप्त हुई। और एक आशीर्वाद इस तरह का प्राप्त हुआ कि उनके 7वीं पीढ़ी में संत तुकाराम, जगत गुरु संत तुकाराम जी का जन्म इन्हीं के परिवार में 7वीं पीढ़ी में हुआ, जिन्होंने स्वयं का तो उद्धार किया ही किया, संपूर्ण मानव जाति का उद्धार जो है संत तुकाराम जी ने किया। संत तुकाराम जी ने जो तुकाराम गाथा लिखी,
युवा तुकाराम गाथा को फिर डुबाया गया। जब तो संत तुकाराम महाराज के विषय में हम बात करेंगे तब मैं आपको ये सारी कथा विस्तृत रूप से बताऊंगा। अभी मैं आपको एक सीमित क्षेत्र में सीमित चीज़ें उनकी बता रहा हूँ कि उनको कहा गया कि ये जो गाथा है इसे आप पानी में डुबो दो। उन्होंने पानी में उसको डुबो दी, लेकिन इतना प्रभाव था उनका, जिस वहाँ पर वो उपोषण के लिए बैठ गए, वो बहुत दुखी थे। उन्होंने जो निर्माण किया वो सारा उनकी आंखों के सामने मिट गया था। तो पूरे आजू बाजू के प्रांत के सारे लोग इकट्ठा हो गए और हर व्यक्ति के मुंह में उनके वो पद थे और हर व्यक्ति वो पद गाने लग गया। तो तुकाराम महाराज ने तो गाथा जो लिखी हुई थी वो भले डूब गई, लेकिन समाज के मन में, लोगों के कंठ में, कंठ कंठ में और दिल दिल में, हृदय हृदय में उनके जो पद थे वो जाकर बैठे थे। वो सब देखकर तुकाराम महाराज आह्लादित हुए, खुश हुए और फिर वहाँ से वे अपने घर वापस आए। अन्यथा वो आमरण उपोषण कर रहे थे, शायद वो वहीं पर अपना देह छोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो खुश हो गए क्योंकि उनकी जो गाथा थी वो लोगों के मन मन में थी। और इसीलिए इस गाथा को, इस तुकाराम गाथा को पंचम वेद कहा जाता है। हमारे सनातन धर्म में 4 ही वेद बताए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और 5वां जो वेद है वो हम महाराष्ट्र के जो संत संप्रदाय के या वारकरी संप्रदाय के लोग हैं, ये तुकाराम गाथा को पंचम वेद कहते हैं। और ये जो तुकाराम महाराज है, इनके छोटे लड़के थे जिनका नाम था नारायण महाराज। इन्होंने 1685 में इन्होंने देहू से पालकी महोत्सव की शुरुआत की। पालकी महोत्सव क्या होता है? पालकी महोत्सव मतलब जैसे महाराष्ट्र के लोग तो पालकी को समझते हैं, हिंदी प्रदेश के लोग इसको नहीं जानेंगे। पालकी क्या होती है? जैसे डोली, जैसे पुराने फिल्मों में आपने देखा होगा कि डोली होती है। डोली में क्या होता है कि आगे 2 लोग, पीछे 2 लोग पकड़े हैं और बीच में इस तरह का पर्दा बिरो लगा के एक डोली होती है, उसमें दुल्हन बैठकर जाती है। तो वो जो पालकी परंपरा थी तब नारायण महाराज ने शुरू की, जो तुकाराम महाराज के छोटे लड़के थे। इन्होंने क्या किया कि तुकाराम महाराज की जो पादुकाएं थी, उन पादुकाओं को वो उस पालकी में रखते थे और वो पालकी फिर आगे आलंदी जाती थी। आलंदी में ज्ञानेश्वर महाराज की भी पादुकाएं रखी जाती थी और फिर आलंदी से देहू और आलंदी दोनों मिलकर एक ही वारी जो थी वो पंढरपुर के लिए जाती थी। लेकिन बाद में अब ये 2 संस्थान थे, आलंदी संस्थान अलग थी और देहू संस्थान अलग थे, तो दोनों में शायद कोई वाद विवाद रहे होंगे, पता नहीं क्या हुआ होगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि 2 वारियां निकलने लग गई, 2 पालकियां निकलने लग गई और इस तरह से 2 अलग अलग, आज भी दोनों पालकियां अलग अलग जाती है। और दोनों पालकियों के साथ जो वारकरी है, इनकी संख्या लाखों में होती है और इतने सारे लाखों भक्त जो है वह अपनी संतों की पादुकाओं के साथ नाचते गाते और उल्लास भरे मन से पंढरपुर तक पहुंचते हैं। संत तुकाराम महाराज ने पालखी के विषय में, वारी के विषय में कहा था, जन्म मृत्यूची चुकवी फेरी तोच खरा वाल करी। जो जन्म मृत्यु के फेरी से चुक जाए, है ना, वो कहते ना पुनरपि जननम पुनरपि मननम, ये जो चक्र है इसको जो भेद दे, मतलब क्या कर दे कि वो मोक्ष प्राप्ति हो जाए, जिससे मुक्ति मिल जाए। और जो मुक्ति प्राप्ति के लिए वारी करे और उसमें वो सफलता प्राप्त कर ले, मतलब क्या कर ले कि वो जीवन का रहस्य तो समझ ही जाए, साथ ही साथ वो मृत्यु का भी रहस्य समझ जाए। और जो वारकरी जन्म और मृत्यु का रहस्य समझ जाता है वही सच्चा वारकरी है। करोड़ों करोड़ लोग भले ही आज वारी में जाते होंगे, करोड़ों करोड़ लोगों को मुक्ति मिलती है, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। लेकिन यह अवश्य है कि इसमें अधिकतर संत के सहवास में जो लोग रहते हैं उनको जन्म और मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। वो मुझे लगता है कि वही सच्चा मोक्ष है, जो सत्य भेद जान ले जन्म और मृत्यु का, जो मृत्यु से डरना बंद कर दे, वो मुझे लगता है वो मोक्ष है। और वारकरी जो है वो इसी तरह से जन्म मृत्यु के रहस्य को जान लेता है और वह मुक्त हो जाता है। और जो हमारे षड रिपु है ना, मद मोह लोभ क्रोध मद मत्सर, तो ये इससे भी जो छूट जाता है, इन पर वो वार करता है, वो वारकरी है और वो
आनंद जीवन जीता है, समाधानी जीवन जीता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, सच्चा वारकरी कहेंगे। ठीक है। फिर बाद में 17वीं जो शती है, इस 17वीं शती में समर्थ रामदास स्वामी जो है वो भी पंढरपुर गए थे, उन्होंने भी वारी की थी। और जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि पंढरीनाथ जो है वो ईंट पर खड़े हैं। उन्हें थोड़ा दुख हुआ, तो कहते हैं कि विट्ठल ने उन्हें प्रभु राम के रूप में वहाँ पर दर्शन दिया। उससे फिर वो रामदास स्वामी खुश हो गए और उनको फिर वरदान दिया गया कि आप जाइए और संपूर्ण महाराष्ट्र में शक्ति की उपासना कीजिए। और शक्ति की उपासना के लिए समर्थ रामदास ने फिर कई दक्षिणमुखी हनुमान मंदिरों का निर्माण जो है वो महाराष्ट्र में किया। व्यायामशालाओं का निर्माण जो है वह समर्थ रामदास स्वामी ने किया। उन्होंने युवाओं में यह जोश भर दिया कि हमें शक्ति की पूजा करनी चाहिए, हमें हनुमान जैसे भक्त बनने चाहिए, हमें प्रभु राम की सेवा करनी चाहिए, हमें विट्ठल की सेवा करनी चाहिए। इस तरह के सारे काम जो है वह बाद में समर्थ रामदास स्वामी ने किए। और कहते हैं कि यहीं से लौटने के बाद ही उन्होंने दासबोध नाम का उनका एक बृहद महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है, जिसका बहुत नाम है महाराष्ट्र में, जिसको बहुत अच्छा ग्रंथ माना जाता है, उसका निर्माण जो है वो उन्होंने यहाँ पर किया। फिर 18वीं शती में हैबतराव बाबा आरफाळकर ये जो थे, इन्होंने वारी में अनुशासन लाया। हैबतराव बाबा जो थे, क्या हुआ कि दो वारियाँ चल रही है, एक देहू से चलती थी, एक आलंदी से चलती थी, जिसमें हजारों लाखों लोग होते थे। तो वो बस भीड़ में एकत्रित चलते थे, कुछ लोग पीछे चलते थे, कुछ लोग आगे चलते थे, और किस तरह से चलते थे, उसका कोई अनुशासन नहीं था। हैबतराव बाबा ने क्या किया, उनको अनुशासन लगाया कि पहले पालकी चलेगी, पालकी के बाद भजनी मंडल चलेगा, भजनी मंडल के बाद पुरुष मंडली चलेगी, पुरुष मंडली के बाद स्त्रियाँ चलेगी, स्त्रियों के बाद फिर युवा जो वारकरी है वो चलेंगे। इससे क्या हुआ कि उस वारी में एक अनुशासन आया, और उस अनुशासन से आज भी उसी तरह का अनुशासन चलता है। यही कारण है कि लाखों करोड़ों वारकरी होने के बाद भी किसी भी पुलिस वालों को या प्रशासन को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती। उल्टे अनेक वारकरी अपने आप को तकलीफ देते हैं, लेकिन वो अपने कारण किसी को तकलीफ हो, इस तरह का कोई बर्ताव वारकरियों के द्वारा आज तक नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और पंढरपुर की वारी जो है, इसकी ये बहुत बड़ी विशेषता है कि वारकरी जो है वहाँ पर आनंद लुटने जाता है, आनंदित होने जाता है, आनंद देने जाता है। वो किसी को कष्ट देना नहीं चाहता, वह अपनी खुशी में मस्त है, मदमस्त है। और इस तरह से वारी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। 200 वर्ष पूर्व की एक घटना हुई, और उसमें शिवराम पंत नाम के एक व्यक्ति है, उनको स्वप्न साक्षात्कार हुआ, और उसमें बताया गया कि भाई विट्ठल और रुक्मिणी की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा जो है वो आपके घर में हो, और वहाँ से फिर रथ यात्रा से उसकी झांकियाँ निकले, और पूरे नगर प्रदर्शन उससे हो, और फिर पुनः उनकी स्थापना वहाँ पर हो। जब ये स्वप्न साक्षात्कार हुआ और शिवराम पंत जब उठे, तो उन्होंने अपने वाड़े में, अपने वाड़ा मतलब एक बहुत बड़ा घर है ना, जिसको राजवाड़ा जैसे हम कहते हैं, उनके वाड़ा एक बहुत बड़ा घर है, वहाँ पर उन्होंने विट्ठल, रुक्मिणी और राधा रानी की मूर्ति की प्रतिष्ठापना की। और तब से उन्होंने एक प्रथा शुरू की, आषाढ़ी एकादशी के दिन दोपहर में 1 बजे वो रथ पर वो तीनों मूर्तियों को रखते हैं, और पूरी नगर प्रदर्शन उससे की जाती है। और जो आज लाखों करोड़ों जो भाविक वहाँ पर जाते हैं, भक्त मंडली जाते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा कि वो सारे करोड़ों लोग विट्ठल का और पांडुरंग का दर्शन नहीं कर पाए थे। अगर सभी लोग कतार में खड़े होकर दर्शन लेने की अगर इच्छा भी रखे, रात दिन 24 घंटे भी मंदिर खुला रखा जाए, तो भी 4-6 महीने तक किसी को दर्शन नहीं होगा। इतनी कतार, इतने करोड़ों लोग वहाँ पर होते हैं। इसलिए वारकरी वहाँ की पुण्य भूमि को ही नमस्कार कर लेता है, उस मिट्टी को अपने माथे पर लगा लेता है। कुछ वारकरी भीमा नदी में ही नहा लेते हैं, उसे वो गंगा कहते हैं। कुछ वारकरी उस कलश का, मंदिर के कलश का मात्र दर्शन कर लेते हैं। और कुछ वारकरी ये जो नगर प्रदक्षिणा करने वाली जो रथ यात्रा है, इसमें जो विट्ठल, रुक्मिणी और राधा रानी की तस्वीरें हैं, मूर्तियां हैं, इनको नमन करता है, इनको अभिवादन करता है, इनको वंदन करता है, इनका अभिनंदन करता है, और वहाँ से वो वापस लौटता है।
तो आज भी यह परंपरा चलती है। आज 1 बजे सरदार खाजगी वाले इनके वाड़े से आज बिरडू जो नगर प्रदक्षिणा के लिए जो मूर्तियां हैं वो रथ पर बैठकर आज भी निकलती है। उसके विषय में कहा गया है, रथस्थम विठ्ठलम दृष्टा, रथस्थम विठ्ठलम दृष्टा पुनर्जन्मम न विद्यते। जिन्होंने भी रथ पर विराजमान इस विठ्ठल, रुक्मिणी और राधा रानी का दर्शन कर लिया, उसे फिर से जन्म नहीं मिलता। मैं वही कह रहा था कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम की जो रेखा है, जो परंपरा है, उस परंपरा को छेदना ही वारकरियों का सबसे बड़ा काम है। संत तुकाराम जी ने भी कहा था कि वारिज का अर्थ, जो सच्चा वारकरी वो है जो जन्म मृत्यु के फेरे को, जन्म मृत्यु की जो चक्र है, उस चक्र को जो भेद दे, वही सच्चा वारकरी है। यहाँ पर भी इसी तरह से उस नगर प्रदक्षिणा करते हुए उन मूर्तियों को देखकर, उस रथ यात्रा को देखकर कहा जाता है। उसी के साथ साथ भविष्योत्तर पुराण नाम का एक पुराण है। उस पुराण के अनुसार आषाढ़ी एकादशी के दिन सभी भक्तों को दर्शन देने के बाद पांडुरंग शयन करने चले जाते हैं। यही कारण है कि आषाढ़ी एकादशी को शयन एकादशी भी कहा जाता है। संपूर्ण नगर की प्रदक्षिणा करने के बाद आषाढ़ी एकादशी के दिन प्रभु विश्राम करने के लिए, शयन के लिए चले जाते हैं, और तब सारे जो भक्त है, वारकरी जो है, वो घर लौटना शुरू हो जाता है। पूर्णिमा के दिन वहाँ पर काला होता है। श्री कृष्ण का काला आपको पता है कि श्री कृष्ण किस तरह से काला करते थे। फिर इस तरह का काले का कार्यक्रम अलग अनेक वहाँ पर मठ है, मंदिर है, आश्रम है। उन आश्रमों में पूनम के दिन बहुत बड़ा उत्सव होता है। सभी लोग वहाँ पे प्रसाद लेकर फिर अपने अपने घर पे चले जाते हैं। जब वारकरी पंढरपुर से निकलता है, उसके आंखों में आंसू होते हैं। जिस तरह से मैके से ससुराल जाती हुई सुहागन बार बार पीछे मुड़कर अपने माँ बाप को देखती है, अपने गांव को देखती है, ठीक उसी तरह की अवस्था वारकरियों की होती है। पंढरपुर से उनके पैर निकलते नहीं हैं। वो बार बार पीछे मुड़कर अपने पंढरीनाथ को देखते हैं, अपने पांडुरंग को देखते हैं, अपने श्री हरि को देखते हैं और कहते हैं कि हे पांडुरंग, हम आपके बिना कैसे जिएंगे। और यही कारण है कि 4 महीने के बाद फिर कार्तिक एकादशी आती है, और उस कार्तिक एकादशी के दिन फिर ये वारकरी पंढरपुर जाते हैं और फिर भगवान को जगाते हैं। इस तरह की प्रथा है। महाराष्ट्र में ये जो 4 महीने हैं, आषाढ़ी एकादशी से लेकर कार्तिक एकादशी तक, ये जो 4 महीने हैं, इन्हें चातुर्मास कहा जाता है। और इन चातुर्मासों में भगवान शयन कर रहे हैं। इसी कारण कोई भी शुभ कार्य इन दिनों में नहीं किया जाता। ना गृह प्रवेश किया जाता है, ना शादी ब्याह किया जाता है। किसी भी तरह का शुभ कार्य जो है इन दिनों में नहीं किया जाता, क्योंकि ईश्वर शयन है, शयन में है। ईश्वर सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। इस तरह की भावना हमारे महाराष्ट्रियन लोगों की है। इसलिए इन 4 महीनों में हम किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य जो है वो नहीं करते। ठीक है, तो आगे चलकर जब हम वारी के विषय में बात करेंगे या संतों के विषय में बात करेंगे, अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे। आपने मुझे अच्छी तरह से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरि, जय राम कृष्ण हरि।